एक गधा पेड़ से बंधा था। तभी वहां पर एक शैतान आया। उस शैतान ने उस गधे को खोल दिया। वह गधा मस्त होकर खेतों की तरफ जाने लगा। खेतों में जाने के बाद वह खड़ी फसल को खराब करने लगा। थोड़ी देर के बाद वहां पर किसान की पत्नी आई। जब किसान की पत्नी ने देखा कि गधा फसल खराब कर रहा है तो उसने गुस्से में गधे को ही मार दिया। गधे का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया। उसने जब अपने गधे की लाश देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। गधे का मालिक वहां से बदला लेने के लिए जाता है। वह किसान के घर पर जाता है और गुस्से में किसान की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद वह वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद जब किसान आकर अपनी पत्नी की लाश देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्साया किसान वहां से जाता है। वह गधे के मालिक के पास आता है और बदला लेने के लिए उसे गोली से मार डालता है। किसान उसकी हत्या कर वहां से चला जाता है। जब गधे के मालिक की पत्नी आती है और अपने पति की लाश को देखती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। वह अपने दोनों बेटों से कहती है कि उस किसान के घर पे जाओ और उसका पूरा घर जला दो। उसके दोनों बेटे वहाँ पर जाते हैं और किसान का पूरा घर जला देते हैं और वे सोचते हैं कि किसान भी अंदर जलकर मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। किसान ने आकर अपने जलते हुए घर को देखा तो उसने जाकर गधे के मालिक की पत्नी और उसके बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी। अब किसान को बहुत पछतावा होता है और वह शैतान से जाकर पूछता है, यह सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? तब शैतान कहता है, मैंने तो सिर्फ गधा खोला था, बाकी रिएक्ट तुमने किया। तुमने ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाला और आपस में ही लड़ने लगे। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि कई बार शैतान हमारे बीच में सिर्फ गधा छोड़ देता है और बाकी का काम हम करते हैं। वह शैतान परिवार, धर्म, पड़ोसी, रिश्तेदार किसी के भी रूप में हो सकता है। उसे छोड़ने वाला शैतान खुशी से रहता है और हम आपस में ही मिलकर लड़ने लगते हैं और खुद अपना विनाश करते हैं और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए किसी से बदला लेने से पहले एक बार सोचना जरूर।